रामदेव मंदिर परिसर में समाज सेवी मीठा लाल जोशी द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क शिक्षा केंद्र में कक्षा 1 से 8 तक के 130 बालक बालिकाओं को दी जा रही है निःशुल्क शिक्षा। पाली, राजस्थान। पाली जिले के तख्तगढ़ निकटवर्ती बाबा रामदेव मंदिर परिसर में चल रहे निःशुल्क शिक्षा केंद्र में त्याग एवं सेवा भाव से कक्षा 1 से 8 तक 130 बालक बालिकाओं को करुणा प्रेमी अध्यापक चंपालाल, भूपेंद्र, प्रवीण, अरुणा, भाग्यश्री, रवि व चंपालाल अपनी सेवाएं विद्यालय समय के पश्चात तख्तगढ़ नगर के बालक बालिकाओं को रामदेव मंदिर परिसर में संचालित करुणा केंद्र निःशुल्क विद्यालय में जाकर दे रहे हैं बालक बालिकाओं को शिक्षा। उनका ये प्रयास राजस्थान के उन शिक्षा बेचने वाले शिक्षा माफिया के मुंह पर एक तमाचा जैसा है जो गरीब बालकों को केवल चंद रुपए की खातिर शिक्षा से वंचित कर लालच में उनका भविष्य ही खराब कर देते हैं। करुणा केंद्र तख्तगढ़ के केंद्राधीक्षक मीठालाल जोशी, सचिव भूराराम कुमावत, शिक्षाविद सोहनलाल जोशी, करुणा प्रेमी देवेंद्र कुमार ने विद्यालय में संपन्न एक समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए पशु पक्षी, जीव दया, अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए करुणा इंटरनेशनल चेन्नई की गतिविधियों को समझाया। करुणा की शपथ एवं मंगल मैत्री भावना के कार्यक्रम आयोजित किए। इस अवसर पर करुणा केंद्र तख्तगढ़ की ओर से अभिनंदन पत्र देकर सेंटर इंचार्ज चंपालाल को सम्मानित किया गया। मीठालाल जोशी ने उनके सेवा और त्याग की भावना को नमन करते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों को संस्कार एवं भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने के लिए प्रेरित किया। समाजसेवी मीठालाल जोशी व उनकी टीम द्वारा गरीब बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। राजस्थान ब्यूरो, प्रकाश जोशी, पाली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं यह भाव व्यक्त करता हूँ कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का एक अभिन्न अंग है। मैं मानव कल्याण और पशु कल्याण की प्रत्येक प्रवृत्ति में अपना सहयोग करता हुआ प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु हमेशा जागरूक रहूंगा। मैं शाकाहार मूलक पद्धति को अपनाते हुए पशुओं की हिंसा या क्रूरता द्वारा उत्पन्न किसी भी पदार्थ का उपयोग न करने का लक्ष्य रखूंगा। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों एवं समस्त बुजुर्गों को सम्मान देते हुए उनकी सेवा में तत्पर रहूंगा। मैं समस्त प्राणियों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार रखूंगा तथा विपरीत स्वभाव वालों के प्रति भी सद्भाव रखूंगा। मैं करुणा क्लब अंतर्राष्ट्रीय का सदस्य बनकर गौरवान्वित हूँ तथा सदैव करुणा भाव के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित रहूंगा। हमारा मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें जल, पवन, जीवे एवं वन्य जंतु सम्मिलित है को संरक्षण एवं विकास प्रदान करे और समस्त प्राणियों के प्रति करुणा एवं सहानुभूति का बर्ताव करें। जय हिंद। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग। आपके अंदर भी, अपने घर में भी दो तरह के लोग जीते हैं।
लोगों ने देखा होगा कि एक पिता की 4 संतान है या 3 संतान है या 2 संतान है। माँ अगर एक दूसरी को काम करने के लिए कहती है तो वो चुपचाप करके दूसरा काम होती है उसके मतलब हाथ डाल देती है और काम करने में अपने धुन में वो काम करती है। उसको कोई देखे या नहीं देखे उसको कोई मतलब नहीं है। और अपने घर के अंदर ही एक ऐसा मेंबर जरूर होगा जिसको कोई काम बताया जाता है तो वो इस तरह से काम करता है कि सबको पता लगना चाहिए कि मैंने काम किया है। वो दिखावा करेगा। तो इस संसार के अंदर अपन को बिना दिखावे के कर्म करते रहना चाहिए। और अपने जब भले कर्म होंगे अच्छे कर्म होंगे तो वो तो वैसे ही दुनिया मतलब जो है अपना नाम पहचान लेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी करुणा क्लब से जुड़ते हुए एक जीव दूसरे जीव का रक्षक बने। इस शपथ के अंदर एक बात और आई है, शाकाहार मूलक जीवन। आजकल के जो युवा लड़के जवान लड़के, मैं आपके छोटे छोटे बच्चों की बात नहीं करता हूँ। आप लोग तो जैसा अपने घर में करते हैं या अपने स्कूल में गुरुजी करते हैं वैसा तुम करते हो। बच्चा अनुकरण करता है हमेशा। बच्चे के अंदर नकल करने की एक आदत होती है। अपने घर के अंदर पूजा पाठ होती है तो बच्चा भी साथ में आकर के वो टंगोरा बजाना शुरू कर देता है, हाथ जोड़ेगा और ओम नमः शिवाय और जय बाबा री और वो इस तरह से करने लग जाता है। ये होते संस्कार। युवा पीढ़ी मांस को ज्यादा महत्व देती है, जबकि मांस क्या है? किसी को मार करके या कोई मरा हुआ अपन हांडी पर चढ़ा करके लोग उसको खाते हैं। यानी एक तरह से क्या है, अपन एक जीव को खा रहे हैं, जीव का भक्षण कर रहे हैं। तो आज अपन को इस बात की भी शपथ लेनी है कि हम शाकाहार जीवन अपनाएंगे। सर्दी के अंदर गाजर के हलवे करके खाओ और फल फ्रूट खाओ। गाय हमारी माता है, गाय का दूध पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट होता है। बकरी का दूध पियो। अपन बकरी का दूध में कहते ही कुछ लड़के मुंह बिगाड़ रहे और कुछ थोड़ा यूं देख रहे जैसे नहीं बारा हो, लेकिन बकरी का दूध बहुत बड़ा पौष्टिक होता है। यह एक देवासी बंधु भी है, इनको मालूम है बकरी और ऊंटनी का दूध ये एंटीबायोटिक है। अपन गोलियां खाते हैं ना, बुखार आ गया, जुकाम हो गया। ये शराब पीने वालों ने तो एक कोरोना में एक नई लहर शुरू कर दी थी कि शराब पीने से कोरोना खत्म होता है। उनको तो ये बहाना मिल गया कि घर में कम से कम मतलब वो लोग बूढ़े लोग जो गाड़ियां देते हैं पी करके आते हैं तब, ताकि वो शांत हो जाए। उन्होंने तो एक प्रचार कर दिया कि शराब पीने से कोरोना खत्म होता है। ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना हो चाहे कोई भी हो, सुबह जल्दी उठो, उठ करके दैनिक दिनचर्या से सोच क्रिया से निवृत्त होकर के बढ़िया दरी बिछा करके योग करने शुरू कर दो। सूर्य नमस्कार करो, अनुलोम विलोम करो, दोनों पैर लंबे करके पैरों को पटको। ये पैरों के पटकने की जो है ना बात मैंने क्यों कही है, क्योंकि अपना जीवन धीरे धीरे संकुचित हो रहा है। संकुचित कैसे है? एक बहुत बड़ा 40 बाई 60 के घर के अंदर अपन रहते थे। अपने दादा के 4 संतान, चारों बड़े हुए, उस बड़े घर के 4 टुकड़े कर दिए। अब घर आ गया इतना, अब उनके 2 संतान ऊपर नीचे हो गए। और शहरों में घनी आबादी, घूमने के लिए, पार्क में जाने के लिए बहुत बड़े जो है आवागमन का सामना करना पड़ता है, भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है, इसलिए संभव नहीं होता।
और हमारा जो ये विज्ञान और ये आयुर्वेद कहता है कि नित्य खाना खाने के बाद 500 कदम तो चलना ही चाहिए। तो अपन नहीं चल सके तो बैठ करके पैर पटकने चाहिए। ये पैर अपन पटकते दो तो एक साथ पैर पटके, पीछे हाथ ले लिए, पैर लंबे हैं, पैर पटकते रहो। ये आपकी एक्सरसाइज हो रही है, आप कदम चल रहे हो। इस तरह से अपना दिन उगना चाहिए और उगते ही जैसा कि अपने संत और ऋषियों ने कहा है कि अपने ये जो दोनों हाथ है उनकी ये मतलब जो है हाथ देखने चाहिए। वहां सरस्वती का निवास होता है, लक्ष्मी का निवास होता है, विष्णु भगवान विराजते हैं। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखोगे और हम जो है समय समय पर आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करते हुए हमारे कोई भी पदाधिकारी या निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। 23 तारीख का जो मैंने न्योता दिया है, 23 तारीख को मैं उम्मीद करता हूं कि आपके विद्यालय का सारा परिवार जो मतलब अपना विद्यालय से बात